जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब दोस्त ठीक हैं। अच्छा, तो हम पहुंच चुके हैं जी अपनी ड्यूटी पे, जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। असल में हमारा जो होता है ना, ड्यूटी होती है, एरियाज़ होते हैं उनमें हमने खड़े होना होता है जाके, तो वहाँ लोग हमसे मेडिसिन लेके जाते हैं जानवरों की। तो अभी हमारा टूर जो है वो देखते हैं किधर का है, फिर जाके वहाँ पे मिलते हैं। आज हमारे जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, ठीक है। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? आज हम अपने नाज़रीन से बहुत अहम बीमारी डिस्कस करने जा रहे हैं। जी, कौन सी है वो? ये मस्टाइटस है। जी, इसको उर्दू में कहते हैं थनों की सोजिश थनों की सोजिश। और पंजाबी में कहते हैं फल पड़ गई है। ठीक है। आए पहले बुज़ुर्गों से इसकी हिस्ट्री लेते हैं। बाबा ये की जी मसला है? बाबा, ये कदों तो सो जाएगी है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसका क्या ट्रीटमेंट है? ये सबसे पहले हम जानवर को काबू किया है, ये देखें, वंगा लगाया। जी। फिर अब इसका चेक करेंगे। सो जाइए। जी। ये नरम है। नरम है जी। हाँ जी। सख्त नहीं है, ये नरम है। ठीक है। ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, मस्टाइटस हो जाती है, खाना की सोजिश। जी। ये ज़्यादातर होती है कि जो हाथ अगर साफ करके ना चवाई करें उसकी वजह से। जी। तो इसका इसका क्या इलाज है जी? तापमान, पहले इसका हम हाथ से ना दूध चेक करेंगे किस तरह का। ठीक है। ये दूध देखें बिल्कुल साफ़ है, दूध में कोई मसला नहीं है। जी। सिर्फ ये सोज है, थाने इसके सही चल रहे हैं। ठीक है। वो भी थाने सही है। और भी पालक है जी। इसको पल पड़ गई है। ठीक है। इसका जो इलाज है, सबसे जो अच्छा इसके अंदर इंजेक्शन है वो मोक्सिसिलिन है। अमोक्सिसिलिन, ठीक है। मोक्सिसिलिन ये ट्राई एक्सल के नाम से भी आता है, ठीक है। ये आलमोक्स के नाम से भी आता है, ठीक है। आलमोक्स, क्लेवेट, मुख्तलिफ इसके मार्केट नेम है। ठीक है जी। वो लगाएंगे इसको, और इसके साथ जो पेन किलर में इसको लोक्सन लगाएंगे। लॉक्सिन पेन किलर में। जी। ठीक है। और इसके साथ इसको नेप्रासन लगाएंगे। जी, ठीक होगा। वो इंजेक्शन हम लगाते हैं, उसके बाद फिर आपसे जी, आप ट्रीटमेंट करें, हम नाज़रीन को दिखा रहे हैं अपने। फिर बाद फिर आपको मिलते जी, ठीक है। हैं। जी डॉक्टर साहब, ये आपने कौन कौन से इंजेक्शन लगाए हैं? ये इनको मुफ्त लग गया, अमोक्सिसिलिन। लग गया। ठीक है। बोलो बोलो है ना। कल ऐसे पीछे की वजह से डाल लॉक्सिन। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, इसको ये तीनों इंजेक्शन ज़रा नाम लेके बताइएगा कितनी कितनी मिकदार में लगाने हैं। इसको 25 सीसी आपने मोक्सिसिलिन लगाना है, ठीक है। 15 सीसी लोक्सन लगाना है, ठीक है।
और 15 सीसी आपको ये लगाना मैप्रासान। जी ठीक होगा। और इसके अलावा इनको देसी नुस्खा बताते हैं। जी ये थोम की खीर बना के आपने इसको देनी है। थोम की? हाँ जी। पाइया थोम डाल लेना है और किलो दूध और उसकी खीर बना के आपने इसको देना है। ठीक है बाबा, फिर आपसे इसका फॉलोअप करते रहेंगे। जी, तो डॉक्टर साहब आपने जैसे कि अभी एक गाय का ट्रीटमेंट किया है, उसको क्या बीमारी थी? इसको मस्टाइटिस का मसला था। ठीक है। थनों की सोजिश कहते हैं इसको। जी थन के अंदर जो भी मसला हो उसको मस्टाइटिस ही कहते हैं। ठीक है। कि थन के अंदर छिटियाँ आ रही हैं, दूध के अंदर दूध सही नहीं आ रहा, जी पानी आ रहा है, थन खराब है, थन बंद है, जी जो भी इसको थन के अंदर मसला होगा उसको मस्टाइटिस ही कहते हैं। ठीक है। तो इसका जो सबसे इसके अंदर जो असर रखती है मेडिसन वो मोक्सिसिलिन है। अमोक्सिसिलिन। जी, ठीक है। मोक्सिसिलिन का फार्मूला एंटीबायोटिक किसी भी नाम से हो, ट्राई एक्सल है, ये इम्पोर्टेड है, पाकिस्तानी है, कालमोक्स के नाम से, आलमोक्स के नाम से आती हैं, ठीक है। मोक्सी क्लेव के नाम से आती है, ठीक है। क्लेवेट के नाम से आती है, ठीक है। वो इसको लगाते हैं हम। इसके अलावा जो पेन किलर के तौर के लिए देते हैं लॉक्सन लॉक्सिन। इंजेक्शन या मोलॉक्सिकेम ठीक है। या डिक्लोस्टार के नाम से आता है, ये ठीक है। ये लगाते हैं। तो डॉक्टर साहब इसकी मिकदार बता सकते हैं आप कितना कितना लगाना चाहिए? इसकी मिकदार यही है, पहले दिन इसको 25 सीसी लगा दें आप मोक्सिसिलिन ठीक अच्छे है। वाला जो है। ठीक है। पेन किलर आप बॉडी वेट के हिसाब से दे दें, 15 सीसी दे दें लॉक्सन ठीक है। और 15 सीसी मैप्रासान दे दें आप। ठीक है। ये इसका फार्मूला है। उसके अलावा देसी टोटका इसको बना के दे दें आप। जी, कौन सा वो? थोम की खीर बना के दे दें, नींबू और चीनी मिक्स करके दे दें। जो थूम की खीर बनानी है वो कैसे बनानी है और किस वो मिकदार में बनानी है? आपने पाइया थोम लेना है, 1 पाव थूम ले लेना। ठीक है। किलो दूध ले लेना है, ठीक है। उसको अच्छी तरह पकाना है, ठीक है। जैसे खीर हम घरों में बनाते हैं जी। चावलों की, जी जी उसी तरह थोम की खीर बना के वो आपने देनी है इसको। जी ठीक होगा। जी ठीक होगा। उसके अलावा आप इसको आधा किलो नींबू लें, जी आधा किलो चीनी लें, वो मिक्स करके दे दें। ठीक है। उसके अलावा ये एक नुस्खा ये भी देते हैं कि 200 ग्राम शीशा नमक, जौ खार, ठिकरी नौशादर, जी काला नमक, सफ़ेद नमक, ये सारी चीज़ें मिक्स करके। ये सब चीज़ें स्टैटिक के लिए यूज़ होती हाँ हैं। जी, 200 ग्राम इसकी मिकदार होती है। ये दे के मिक्स करके इसको रोज़ एक खुराक इसकी 4 खुराकें बना के देते हैं। जी ठीक होगा। ठीक होगा। तो ये इसकी एहतियात करनी चाहिए। ये बड़ी, जिसे पंजाबी में कहते हैं, नामुराद बीमारी है। ठीक। थन अल्लाह माफ़ करे अगर एक दफ़ा इसको मसला बन जाए तो जानवर कभी भी अपनी उस रूटीन पे दोबारा वापस नहीं आता जो दूध देता है पहले। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। इसलिए इसकी सबसे अच्छी हिफाजत के तौर पर ये है कि जब भी आपने चवाई करनी है अपने जानवर की, अपने हाथ अच्छी तरह धो के अच्छे साबुन से वो आपने देनी है। ठीक है। अच्छे साबुन से धो के फिर आपने चवाई करनी है। और थनों के भी आपने ये दूसरे तीसरे दिन पायोडीन के अंदर डुबो के इसको साफ़ करते रहना। ठीक हो गया। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये भैंसों को कौन कौन सी वैक्सीन लगती है? भैंसों को, भैंस गाय ये जो बड़े जानवर हैं इनके अंदर लगती है गलघोटू की, HS, ये बैक्टीरियल डिजीज़ होती है। ठीक है। फिर उसके अलावा लगती है मुंह खुर की। जी ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें बता सकते हैं कि मुंह खोर से क्या बीमारी पैदा होती है? मुंह खुर भी ये वायरल डिजीज़ है, फुट एंड माउथ डिजीज़ कहते हैं इसको। जी ये जो जानवर के पैर पे ज़ख़म बन जाते हैं और मुंह पे ज़ख़म बन जाते हैं, मुंह अच्छा। के अंदर ज़ुबान पे ज़ख़म बन जाते हैं। ठीक है। और ये भी एक दूसरे जानवर से फैलने वाली बीमारी है। जी अगर अल्लाह ना करे एक जानवर को आ जाए तो पूरे वाड़े को ये बीमारी आ जाती है। जी ठीक हो गया। ठीक हो तो गया। इसकी भी
हिफाजत है, कंट्रोल है, इसका भी बाद में ट्रीटमेंट नहीं होता, वो भी ये अलामती जो ट्रीटमेंट होता है वही होता है, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जी ठीक हो गया इसकी आपने वैक्सीन ही करनी है, वैक्सीन ही इसका वाहिद हल है। जी ठीक हो गया जी। तो जैसा कि आप लोगों ने अब आज देखा हमारी वीडियो में स्टैटिक का मसला और वैक्सीनेशन के हवाले से हमारे साथ बात हुई डॉक्टर साहब की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे वैक्सीनेशन जो बड़े जानवरों को लगती है उनकी बीमारी क्या है, उनकी अलामात क्या हैं और उनका क्या फ़ायदा है, उसका क्या नुकसान है वैक्सीनेशन का। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अपनी कि वैक्सीनेशन कौन सी लगवानी चाहिए और किस हवाले से लगवानी चाहिए। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, हमारा चैनल ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। इंशाल्लाह हमारी वीडियो से आपको बहुत सा फ़ायदा हुआ करेगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।